तो जी मैं दिखाती हूँ आपका अपना घर कि मेरा घर कितना खूबसूरत लगा हुआ है। मैं आज आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है मेरे घर की हालत। अब देख लो, यकीनन इस तरह का घर किसका खूबसूरत नहीं होगा जो मेरा घर हुआ है। क्यों हुआ है, किस लिए, और मैं आप सबको बताने जा रही हूँ। जी ये सारा जो घर का हशर नशर हुआ है, ताकि आप सारे देखें, फ्रिज वगैरह सारा कुछ यहाँ पे देखें, पूरा कुछ यहाँ पे गंदगी हुई पड़ी है, पूरा कुछ ऐसा कोई हशर हुआ है। नीचे भी आपको मैं दिखाती हूँ, एक मिनट रुके। ये देखें, कल तक ये इतना सेट था, पूरा इसमें सामान वगैरह सेट मैंने किए हुए थे, और आज इसकी हालत आप देख रहे हैं। यकीनन आप आपने देख ही लिया होगा इस पाइप को देख के कि क्या हुआ है। जी बिल्कुल ये हुआ है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि मेरे घर में गैस लग गया। और बहुत ही ज़्यादा मैं परेशान थी, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि आज से पहले मैं सिलेंडर पे काम करती थी। अपनी रोटी शोटी जो भी बनाती थी, पूरा खाना, वो छोटा सा सिलेंडर होता, उसके ऊपर ही इस तरह का स्टोव इस तरह बना होता था छोटा सा। उस पर मैं सारा अपनी हांडियाँ वगैरह चढ़ाती थी, अपना खाना वाना बनाती थी। बहुत मुश्किल होता था, घंटे घंटे लग जाते थे एक एक डिश को बनने में। और फिर तब तक मैं फारिग बैठी होती थी, जब तक एक डिश जो है उतर नहीं जाती थी, बन नहीं जाती, उसके बाद जाके मैं दूसरी डिश बनाती थी। तो ये जी देखिए, ये हमारा आज न्यू स्टॉक। कहाँ गई हो, इधर आ जाओ बेटा। और पूरे घर का आप हशर नशर देखो, आ जाओ बेटा, अंदर आ जाओ। और यहाँ पे देखिए न्यू स्टॉक जो हमारा अभी जो चूल्हा वगैरह आया, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही, तकरीबन लग गया। और यहाँ पे जी लगेगी हमारी चिमनी, क्योंकि अब गैस भी शुक्र लग गया, तो चिमनी भी लाजिम हो रही है। और मैंने अभी तक ये कुछ भी क्लीन इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे लगेगी हमारी चिमनी। तो ज़ाहिरी बात है, चिमनी का पाइप बाहर जाएगा तो तब भी कचरा तो होगा, लाजमी होगा। तो इसी वजह से मैंने नहीं किया। मैंने कहा सारा कुछ एक ही बार गंदगी हो जाए, उसके बाद एक ही बार मैं सारा क्लीन कर दूँगी। लेकिन ये जो आप बर्तन देख रहे हैं, ये बता रहे बर्तन थोड़े बहुत थे दोपहर के बर्तन, कुछ चाय के थे, कुछ क्योंकि चाय फिर दोपहर को ही बनी थी इनके लिए, मिस्त्रियों के लिए। पहले मैंने बना के रख दी, पहले वो उन्होंने बाहर चाय वगैरह पी थी, उसके बाद उन्होंने काम वगैरह शुरू किया था। तो ये दोपहर के बर्तन है, ये थोड़े बहुत बर्तन थे। और ये बाहर फेंकने का कचरा ये देख रहे हो। और यहाँ पे मैंने अपने चने वने भिगोए थे। अच्छा हुआ कि इसको कवर है, वरना ये चने सारे ख़राब हो जाते। बहरहाल तो ये आपको मैंने सीन दिखाया, मैंने कहा आपको दिखा दूँ। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इससे हमारा स्टॉक बन गया। ये देखें चूल्हा, और माशाल्लाह ये जब जलाऊंगी तब भी आपको दिखाऊंगी। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। आहिस्ता आहिस्ता, जैसे मैंने आपको बताया कि आहिस्ता आहिस्ता हम घर को बनाएंगे। तो आपने काफ़ी मेरी वीडियो देखी होगी कि सेल्फ पूरा आपको नज़र में से दिखाती थी इस तरह। आप जो मेरे व्लॉग देखते हैं रेगुलर, उनको पता होगा कि यहाँ पे ऐसा कोई चूल्हा वगैरह नहीं था। ये रिसेंटली आज ही लगा है। और ये जो सेल्फ वगैरह टूटा है, उसकी निशानी ये है, पत्थर वत्थर जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये भी सारे मैं क्लीन करूँगी। मुझे ये है कि घर में क्लीन अब कैसे करूँगी। नहीं करो बेटा। और मेरी बेटी खूब मस्ती करी, खूब और गंदगी फैला रही। बेटा नहीं करो, लीजिए नहीं करो। तो यहाँ पे मैं जगह पे लगेगी हमारी चिमनी, क्योंकि चिमनी की जगह है और उसके नीचे ये चूल्हा वगैरह लगा हुआ है। तो चिमनी वाले भैया भी अभी आ रहे हैं लगाने के लिए, तो चिमनी लग जाएगी। चूल्हा हमारा लग चुका है यहाँ पे स्टॉक, और ये 3 स्टॉक हमने लिया हुआ है। ठीक है जी। तो पहले हमारा वो लेने का था, जो ऐसे नहीं होता जिसमें माइक्रो ओवन वगैरह होते हैं सब, जिसका शीशा ऊपर खोलता है, जो 60 से 70-80 हज़ार के होते हैं। तो पहले वो लेने के रहा था, लेकिन हमने जैसे कि हमने कहा वो हम रखेंगे कहाँ पे, ना हम यहाँ पे रख सकते। अगर मैं यहाँ पे वो आ जाता, यहाँ पे अगर हम बड़ा सा रखते, क्योंकि वे लेने मेरे हस्बैंड वही गए थे, फिर हमारा माइंड चेंज हुआ। मैंने कहा हम रखेंगे कहाँ पे, अगर यहाँ पे मैं रखती तो मुझे रोटियाँ बनाने के लिए यहाँ आना पड़ता, फिर यहाँ रोटियाँ बेल के फिर मुझे वहाँ जाना पड़ता, तो मैं इस चक्कर में ही ख़त्म हो जाती। तो फिर मैंने कहा नहीं, ये स्पेस नहीं हो। यहाँ पे भी आप देख रहे हो स्पेस नहीं है, यहाँ पे ये डोर वगैरह खोलते हैं, फ्रिज वगैरह पड़ी हुई है, और तो स्पेस तो है ही नहीं, हम कहाँ पे रखेंगे। तो फिर मैंने कहा यही ठीक रहेगा, ये अच्छा भी लगेगा और ठीक भी लगेगा। उस चूल्हे के पास मदद नहीं है, अगर वो चूल्हा हम लगाते तो पूरा हमें सेलअप पूरा काटना पड़ता, और ये डोर वगैरह ख़त्म करने पड़ते, ये सेलअप वगैरह पूरा अंदर तक तोड़ना पड़ता, तब जाके यहाँ पे फिट आता। तो भाई इतना तो हमसे नहीं होगा। इनकी भी तबीयत आजकल ठीक नहीं रह रही, ना मेरी रह रही है, तो इतना हमसे नहीं होगा। तो ये देखो इन लोगों ने निशान वगैरह लगा के उसके फेस पे फिर इन्होंने कटिंग वगैरह की है। तो बहरहाल माशाल्लाह, मैंने कहा सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो। मैं अपने हर एक व्लॉग आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। आजकल मेरे व्लॉग काफ़ी कम आ रहे हैं, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि आप देख रहे हैं घर में काम काज जितने हो रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह अब मैं रेगुलर रहूँगी, व्लॉग अपलोड करूँगी।
अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, अपने घर में खुश बात होंगे। क्योंकि मैं वीडियो मतलब कि स्टार्ट करके उसके बीच में आपको सलाम कर रही हूँ। तो जी अभी भी है रात का टाइम ही, और रात के मैं आपको अगर टाइम बताऊँगी ना, आप यकीन नहीं करोगे। अभी बज रहा है रात का 1:30 का टाइम बज रहा है। क्योंकि रात को मुझे यही था कि मैंने कहा मैंने सुबह को उठ के, क्योंकि सुबह के कुछ मेहमान भी इनके आए हुए हैं, तो मैंने कहा मैं सुबह उठ के कैसे जल्दी जल्दी क्लीन करूँगी, फिर नाश्ता वगैरह बनाना होगा। मैंने इनको बोला, मैंने कहा मेरे से नहीं होगा, मैं अभी पूरी रात में इनको क्लीन किचन को करूँगी, इसके बाद होगी। इन्होंने बोला नहीं सुबह करना, मैंने कहा नहीं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं चिमनी लग गई, किचन पूरा क्लीन हो गया। किचन को पूरा क्लीन वगैरह करके मैंने आपको दिखाया, और थोड़ा मैंने वीडियो में स्पीड वगैरह भी लगा दिए। तो यहाँ पे तकरीबन खाना मैं जैसे लेके खोल के वगैरह बैठी हूँ, क्योंकि आज इन्होंने खाना बाहर से ये लाया। इन्होंने बोला कि काम काज आप कर रही हो, और वैसे भी किचन मतलब कि समझो बना ही था, मतलब गैस वगैरह लगी थी, तो टाइम तो बिल्कुल भी नहीं था कि खाना बनाया जाए। मैं तो यही सोच रही थी, मैंने कहा अल्लाह का साफ़ हो जाए किचन तो मैं शुक्र करूँ, क्योंकि इतनी मैं परेशान हो रही। मैंने शायद आपको इतनी गंदगी नज़र ना आई। यहाँ पे जो सोफ़े वगैरह TV लॉन्च पे पड़े थे, उनके भी वो भी सारे धूड़ धूड़ हो चुके थे, पूरी उन पे मट्टी वगैरह लग चुकी थी। तो मैं पहले से ही बहुत परेशान थी। तो फिर शुक्र है यहाँ पे अभी यहाँ पे टाइम हो रहा है पूरे 2:30 का टाइम हो रहा है। पहले 1:30 का टाइम हो रहा था जब मैंने क्लीन वगैरह किया, खाना लगाते, उसके बाद फिर बच्चों को सुलाते बुलाते, बच्चे को हज़ारे काम दूसरे होते हैं वो करके अभी जाके 2:30 बज रहे, रात को 2:30 बज के मैं खाना खा रही हूँ। और मेरी बेटी जागती है, ये सारी रात जागती है, सुबह 4-5 तक ये जागती रहती है। तो ये खाना बाहर से लेके आए थे, वो हम इंजॉय कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग जी। तो यहाँ पे है सुबह सुबह का टाइम, क्योंकि सुबह का टाइम हो चुका है। और यहाँ पे फिर मैं आ चुकी हूँ किचन में। आते हुए मैंने फिर आटा शाटा गूँधा। मैंने कहा रोटी शोटी बना लूँ, क्योंकि फिर सुबह का टाइम हो गया था। रात को मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, और इसी वजह से आपको लग भी रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा ही थक चुकी हूँ। क्योंकि मैं आपको कैसे समझाऊं कि मैं मतलब कि इतना कोई रात को मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। सोते सोते मुझे 4 बज गए। उसके बाद कुछ ही टाइम में सोई, उसके बाद में फिर उठ गई सुबह सुबह के टाइम और लग गई खाना शाना बनाने में। लेकिन ये एक बात की मुझे खुशी ज़रूर थी कि मैं यहाँ पे जो खाना मैं बना रही हूँ ना, यहाँ पे ना मुझे ये था कि भाई किचन साफ़ है। आप खुद बताओ, जब हम सुबह सुबह उठते हैं अगर हमारा किचन पूरा क्लीन होता है तो कितनी ज़्यादा खुशी होती है। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब मैं सुबह सुबह उठती हूँ, मेरा घर पूरा क्लीन होता है, किचन पूरा क्लीन होता है, बर्तन शर्तन सारे धुले हुए होते हैं। तो मैं सच बता रही हूँ, मुझे कोई नाश्ता बनाने का इतना कोई मज़ा आता है, इतना सुकून फील होता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो मेरे साथ भी कुछ इस तरह ही था। बहुत यहाँ पे दिल को सुकून था, खुशी बहुत थी कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गैस भी लग गया, चिमनी भी लग गई। तो काफ़ी देर तक रात तक काम चला। उसके बाद फिर मैंने किचन को क्लीन वगैरह किया। तो थक तो बहुत ज़्यादा ही मैं गई हूँ, बहुत ज़्यादा। लेकिन ये था कि सुबह का नाश्ता भी ज़ाहिर बात है मुझे बनाना ही था। तो फिर जी अभी बन रहा है हमारा नाश्ता, और पराठे शराठे बन रहे हैं। अंडे शंडे बनेंगे, क्या बनता है वो आप आगे व्लॉग में देखें। और जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्द से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें अगर वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो। अगर मेरी मेहनत थोड़ी भी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक दे दें, और प्यारे प्यारे अच्छे कमेंट्स करें। इंशाल्लाह आपके सबके कमेंट्स को रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगी, सबके कमेंट्स का। और मुझे फुल सपोर्ट करें, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करती हूँ कि अब मैं डेली की व्लॉग अपने अपलोड करूँ, मैं कोई गैप बीच में ना लूँ। तो तबीयत का इशू तो चल ही रहा है, तो ये ज़िंदगी का हिस्सा है, ये चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन मुझे आपके साथ बातें करना, आपके बीच रहना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने ये जो यूट्यूब चैनल शुरू किया था, ये भी अपने शौक़ से शुरू किया था। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि मैं अपनी रूटीन, अपनी हर एक चीज़ आपके साथ शेयर करूँ, मुझे ना बहुत अच्छा लगता है। और आप मुझे अगर सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो जी यहाँ पे हमारे पराठे शराठे भी रेडी हो चुके हैं, और हमारी चाय भी ऑलमोस्ट रेडी है। और यहाँ पे जी यहाँ पे मतलब एक पराठा और चाय और बाहर जाएगी, क्योंकि इनके फ्रेंड है, उनको हम ही देते हैं, वो नाश्ता हमारे यहाँ खाते हैं। तो फिर वहीं उनकी चाय में यहाँ थर्मास में डालूँगी, और उनको ये मैंने चीनी मैं अलग से देती हूँ, क्योंकि वो फिर रख देते हैं वहीं अपने जो घर है वहाँ पे चीनी रख देते हैं। फिर जब उनकी ख़त्म होती है वो 2 हफ्ते तो आराम से चला लेते हैं, क्योंकि वो भी थोड़ी थोड़ी चीनी लेते हैं। तो मैं चीनी यहाँ से चाय जो है वो फीकी देती हूँ, वो खुद चीनी ऐड कर लेते हैं। मैं सोचती हूँ कि क्या कोई कितनी चीनी पीता है, कोई कितनी, तो मैं ऐसे कैसे ऐड करके दूँ, किसको अच्छी लगे किसको ना। तो फिर इस तरह मैं डब्बी में चीनी दे देती हूँ, वो 2 हफ्ते तो आराम से चला लेते हैं, क्योंकि शायद वो भी इतनी कम चीनी पीते हैं। तो फिर यहाँ पे थर्मास में मैंने चाय लगा दी है, और थर्मास को मैं बंद कर रही हूँ, क्योंकि फिर मैं ये जा रही हूँ अभी जिम पे। तो मैंने इनको बोला कि मैंने कहा आधा को आप देते
देते हुए जाएँ, भाई को आप नाश्ता वगैरह दे दें। तो उन्होंने बोला ठीक है, क्योंकि इनके फ्रेंड जो है वो अंडा शंडा नहीं खाते, उन्हें अंडा नहीं पसंद, तो वो पराठा भी एक ही खाते हैं, कभी कभी एक से भी बचा के वापस भेज देते हैं, वरना एक ही वो खाते। तो फिर हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, नाश्ता ना एक ही खाते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे घर में भी ऐसा ही है। वो अद्दा को तो पहले मैं 2 देती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं 2 नहीं खा पाता, मुझे एक ही दें। तो हमारे घर में ये मेरे हस्बैंड पहले जब नाश्ता अंडा पराठे शराठे खाते थे तो ये भी एक ही खाते हैं, और मैं और मेरे बच्चे भी एक ही खा लेते हैं। हमें ज़्यादा इतना पता नहीं क्यों नाश्ता सुबह के टाइम इतना खास अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे जी फिर ये लेके गए भाई के पास नाश्ता वगैरह। तो यहाँ पे जी ये भी अभी आने ही वाले हैं, तो इन्होंने कॉल की कि मैं आ रहा हूँ। तो फिर मैं इनका भी नाश्ता बना रही हूँ, क्योंकि ये आजकल डाइट का वाला नाश्ता लेते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने इनके लिए अंडा बना रही हूँ, क्योंकि ये जिम से आते हुए ना इनको शदीद वाली कोई भूख लगती है, फिर इनको ना नाश्ता जल्दी चाहिए होता है। तो फिर मैं इनका नाश्ता भी रेडी कर रही हूँ, अंडा शंडा बना रही हूँ, और बस सिंपल सा अंडा बना रही हूँ, ऐसा कुछ खास ताम झाम मैं नहीं कर रही यहाँ पे, पहले ही थक गई हूँ। तो यहाँ पे इनका अंडा भी रेडी हो चुका है, और इनको ये अंडे के साथ कोई पराठा शराठा नहीं लेंगे, क्योंकि ये पराठे के साथ खाते हैं ब्राउन ब्रेड। तो यहाँ पे जी मैं इनको देती हूँ अभी ब्रेड, क्योंकि ये ब्रेड ही खाते हैं। मैं इनको 3 लगा के दे देती हूँ, ये मुश्किल से 2 ही खाते हैं, 2 या 1.5 खाते हैं, लेकिन फिर भी मैं इनको ना 3 लगा के देती हूँ। मैं ये कहती हूँ कि खा लो, ब्रेड है, कौन सी रोटी जो आपको इतनी ताकत वगैरह मिलेगी। तो फिर ये बोलते नहीं, लेकिन मैं इनको फिर भी लगा के दे देती हूँ, फिर ये नहीं खाते लेकिन लगा। यहाँ पे आ गई इनकी चाय, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट इनका नाश्ता। ये मेरे हस्बैंड का नाश्ता जो है डाइट वाला। तो अभी इनको मैं देने जाऊँगी, क्योंकि ये जिम से अभी आ चुके हैं, और इनका ये नाश्ता डाइट वाला है। क्योंकि ब्राउन ब्रेड और अंडा की सफ़ेदी वाला अंडा, मैं योग में नहीं ऐड करती इसमें, और थोड़ा हो भी गया था मुझसे, पता नहीं, अगर ये वीडियो देखेंगे इनको पता चल जाएगा, थोड़ा सा गिर गया था मुझसे, थोड़ा सा भी मैंने निकाल दिया था। और यहाँ पे चाय, ठीक है जी। तो ये इनका नाश्ता है ब्रेड। तो चलते हैं जी लेके इनका नाश्ता, क्योंकि जिम से आते ही इनको इतनी कोई शदीद वाली भूख लग जाती है कि मैं क्या बताऊँ आपको। तो चलते हैं जी, डोर ओपन करते हैं, इनको नाश्ता देते हैं यहाँ पे। चलो, तो यहाँ तक मेरी वीडियो को थोड़ी भी अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।